स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के बारे में। इनफैक्ट हम लोग एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है हाई AT&C लॉसेस, यानी कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस इंडिया में पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इंडिया की AT&C लॉसेस क्यों बढ़ रही है, AT&C लॉसेस का मतलब क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर मैं एक सिंपल सा MCQ बना दूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस कैन बी ब्रॉट टू जीरो, इस तरह का एक स्टेटमेंट दे दूं, क्या ये सही होगा या गलत होगा। इन चीजों को हम लोग समझेंगे, इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, इन लॉसेस की वजह को जानेंगे, साथ ही साथ व्हाट कैन बी डन, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो ये रहेगा एजेंडा आज की हमारी डिस्कशन का। एक सिंपल सा मेंस का सवाल भी इसमें बन सकता है कि इंडिया की एवरेज एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस आर वेरी हाई इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड एवरेज सिंगल डिजिट में आता है, हम लोग डबल डिजिट में हैं। तो इसके प्रति हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार की क्या स्कीम चल रही है, क्या डेवलपमेंट चल रही है, उसके ऊपर भी हम लोग इस डिस्कशन के एंड में वी विल टॉक अबाउट दैट फॉर श्योर। तो ये रहेगी हमारी पूरी डिस्कशन की डायरेक्शन, डिस्कशन का एजेंडा। नाउ टू गेट टू नो इंफॉर्मेशन अबाउट AT&C, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है दिवाली तक ही, यानी कि आई वुड से 24 आवर्स हमारा अभी भी सेल अवेलेबल है। सबसे बड़ा सेल चल रहा है साल का, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। और हमारे लास्ट बैच के लिए, लास्ट फाउंडेशन बैच के लिए, बैच 7 जिसकी एडमिशन क्लोज हो रही है 31 अक्टूबर, आपको ध्यान रखना है इसका प्राइस डाउन हो चुका है 17,500, राइट। 26 अक्टूबर तक ये अवेलेबल है, 26 के बाद फिर से प्राइस विल गो हायर, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले ही आपको एनरोल करना है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये जो हमारा प्रोग्राम है फाउंडेशन बैच, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर UPSC सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज नीड्स। कॉम्प्रिहेंसिव और मोस्ट अफोर्डेबल पैकेज है। पूरा पैकेज आपको मिलेगा 17,500 में। आपको एक काम करना है, अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइव, यानी कि चेकआउट पे जब आप जाओगे, चीज सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यू हैव टू यूज दिस कोड। कंपनी का प्राइस ज्यादा होगा, कंपनी का प्राइस 24,000 से भी ऊपर रहेगा। जैसे आप ये कोड ऐड कर दोगे, इट विल कम डाउन टू 17,500। और इस प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, 900 आवर्स प्लस लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप। इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, यानी कि प्रीलिम्स अपीयर होने से पहले, अगले साल जब प्रीलिम्स होगी वो अपीयर होने से पहले ही आप कम से कम 40-45 टाइम्स मॉक टेस्ट, मॉक प्रीलिम्स दे चुके होगे। यू विल बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम GS वी आर ऑल्सो रनिंग अ बिग दिवाली सेल। रिमेंबर, 2,500 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ऑप्शनल्स। अगर आपने अपना ऑप्शनल चूज नहीं किया है, देन योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इज फ्लॉड, आई वुड से। क्यों? क्योंकि आपको सिविल सर्विस एग्जाम की होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन फॉर GS एज वेल एज ऑप्शनल। वी आर रनिंग 4 ऑप्शनल प्रोग्राम्स, हिस्ट्री, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी एंड जियोग्राफी। तो 4 ऑप्शंस चल रहे हैं। चारों ऑप्शनल पे अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यू विल गेट देम एट 10,000। मैं कहूँगा 27,000-27,500 में पूरी आपकी प्रिपरेशन ही खत्म हो जाएगी। और उसके ऊपर यू डू हैव EMI फैसिलिटी अवेलेबल ऑल्सो, बट दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। जस्ट गो टू आवर वेबसाइट, जस्ट गो टू द ऐप, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी, शेड्यूल, एवरीथिंग। जस्ट यूज द कोड राहुल लाइव टू गेट हेवीएस्ट डिस्काउंट। चलिए चर्चा में चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली एक रिपोर्ट के बारे में। दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय PFC मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आपको ध्यान रखना है, PFC एक महारत्ना कंपनी है, सरकार की कंपनी है। इनका काम है मोस्टली पावर से रिलेटेड फाइनेंस इनिशिएटिव से, फाइनेंस करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। इन्होंने हाल ही में रिलीज की बेसिकली रिपोर्ट, इन्होंने प्रिपेयर की, पावर मिनिस्टर ने रिलीज की रिपोर्ट का टाइटल था परफॉर्मेंस ऑफ पावर यूटिलिटीज 2021। अब इसमें इन्होंने बताया कि पिछले फाइनेंशियल साल के मुकाबले में इस साल नेशनल एवरेज जो है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस का, वो हाई रहा है। अब सबसे पहली चीज आपको समझना है ये AT&C लॉसेस है क्या। आपको ये समझना है AT&C, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट AT&D। D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीगेट टेक्निकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पहले हम लोग मेजर किया करते थे, लेकिन अभी हम लोग वी टॉक अबाउट एग्रीगेट टेक्निकल, T स्टैंड्स फॉर टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। अब ये होते क्या है? देखिए, आप जानते हैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचती है, कैसी पहुंचती है, यू डू नो
देर आर पावर जनरेटिंग जेंकोस, यानी कि जनरेटिंग कंपनी से पावर जनरेटिंग कंपनीज ये पावर जनरेट करेंगी, क्योंकि बैटरी में तो स्टोर नहीं करते हैं, जनरेटिंग कंपनीज पावर जनरेट करेंगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड, उसको भेजेगी आपकी डिस्कॉम को, करेक्ट, डिस्कॉम को भेजेगी। अब जेंकोस को पे करता है डिस्कॉम, डिस्कॉम पेज देम मनी, और डिस्कॉम का काम क्या है, डिस्कॉम आप तक पहुंचाएगा, यानी कि कंज्यूमर तक आपको पावर पहुंचाएगा, राइट, दे विल सेंड इट टिल द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को ये लोग क्या करेंगे, बिलिंग करेंगे, कंज्यूमर पैसा देगा डिस्कॉम, हमें बिल करते हैं सर। अब महीने महीने बिल आता है, जैसे ऑफिस यहाँ पे ऑफिस का बिल आता है, यू नो दैट इज द बेसिक आइडिया, यानी कि आपकी इनपुट एनर्जी जो आएगी और जो आप तक पहुंच रही है, आप उसके लिए कितना पे कर रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस है बेसिकली एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। ये है कि जेंकोस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आप तक पहुंच रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए, पहले यहां से आपको यहां तक पहुंचना है, यहां से यहां तक पहुंचना है, यानी कि आपकी ट्रांसमिशन में भी बहुत सारे लॉसेस होंगे, वो भी कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, सिस्टम लॉस दैट इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन लॉसेस, और आपको ध्यान रखना है ये जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यार बेसिक फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि अगर आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, अब जो वायर है, वायर में से मैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर आपको सप्लाई कर रहा हूं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वायर तो गर्म होगा, हीट लॉसेस तो होंगे, तो ऑफकोर्स एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा टेक्निकल लॉसेस तो जीरो कर ही नहीं सकते, समहाउ कमर्शियल लॉसेस कहीं ना कहीं हम लोग कम कर सकते हैं। कमर्शियल लॉसेस मतलब क्या, आप तक कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी बिलिंग हो रही है, कितना आप पे कर रहे हो। अब कमर्शियल लॉसेस में, टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस में इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट और अनबिल्ड जो बिल होता है वो भी आता है। इसके अलावा जिन जिन लोगों ने पे नहीं किया है, तो बेसिकली एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, इनपुट एनर्जी माइनस द पेड एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी इनटू 100। परसेंटेज में आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, बेसिकली इनपुट माइनस पेड डिवाइडेड बाय इनपुट, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर हम लोग टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस को असेस करना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स हमें समझने पड़ेंगे, उससे भी हमें एटीएनसी का फॉर्मूला निकल आता है। पहला है बिलिंग एफिशिएंसी। बिलिंग एफिशिएंसी मतलब आपका टोटल इनपुट एनर्जी कितना आ रहा है और आपकी टोटल बिल्ड कितने, आपकी टोटल एनर्जी बिल्ड कितनी है, राइट, ये है आपकी बिलिंग एफिशिएंसी, कि आप सही बिलिंग कर रहे हो कि नहीं। और कई बार इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है कि स्पेशली सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिलती है फार्मर्स को, दैट ऑल्सो पुट्स अ बर्डन हियर। इसके अलावा यू हैव कलेक्शन एफिशिएंसी, कि आपने कितना बिल अमाउंट बनाया है और कितना आपका रेवेन्यू है। अब जैसे आपकी बिलिंग एफिशिएंसी मिलेगी, कलेक्शन एफिशिएंसी मिलेगी, उससे भी आप एटीएनसी को कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज बेसिकली 1 माइनस बिलिंग एफिशिएंसी इनटू कलेक्शन एफिशिएंसी, 1 माइनस बिलिंग एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय कलेक्शन एफिशिएंसी इनटू 100 आप कर दोगे तो आपको एटीएनसी लॉसेस पता चलेंगे। अब सवाल ये उठता है, इंडिया में एटीएनसी लॉसेस कितने, और सबसे पहले आपको ध्यान देना है सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूटर है, मैं कहूंगा एटीएनसी में, वो है इलेक्ट्रिसिटी की चोरी, राइट, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ बिग इशू। इसको कुछ करके रोकने की जरूरत है, राइट। अब आपको यह समझना है इंडिया की एटीएनसी किस तरह से मूव हो रही, ध्यान रखना है आपको। टिल 2000 इट वाज ओनली एटीएनडी लॉस, ध्यान रखना है, इसीलिए आपको ये ग्राफ में कम मिलेगा। लेकिन जैसे हम लोग एटीएनसी चले, सन 2000 से आपको मिलेगा एटीएनसी लॉसेस 37 के आसपास, 37%, यानी कि अगर 100 यूनिट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, 100 यूनिट इनपुट एनर्जी है, तो उसमें से 37% आर एग्रीगेट एंड टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, लॉसेस के ऊपर चर्चा क्यों चल रही है, जैसे हम लोगों ने हाल ही में बात की थी फूड लॉस के बारे में, जहाँ पे फूड लॉस के बारे में हम लोगों ने देखा कि जितना आपने फूड लॉस कर दिया, क्रॉप लॉस कर दिया, वो एक्चुअली प्रोड्यूस चीज़ है, राइट। अब इसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाईलाइट किया था, इस चीज़ को हाईलाइट किया था उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगस्त 2022 में, कि इंडिया में एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस को कम करने की जरूरत है। क्योंकि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो और अगर वो लीक हो रहा है, अगर उससे आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या होगा। हम लोगों ने हमेशा बात की है डिस्कॉम के हेल्थ की, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हेल्थ की बात की है। उदय स्कीम चलती है, बहुत सारे स्कीम चल रही है, क्योंकि डिस्कॉम दे आर नॉट एबल टू मीट देयर एंड्स, यानी कि उनका बिजनेस मॉडल लॉस में चल रहा है। बहुत सारे स्टेट डिस्कॉम के ऊपर बहुत सारा डेट है, अप्रोक्सीमेटली 60,000-70,000 करोड़ के आसपास, एक वेग नंबर में आपको बता सकता हूँ, इतने सारे लॉसेस हैं उनके क्यूमुलेटिवली, राइट। कि क्यों होता है, उसमें एटीएनसी लॉस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। अब 2000 में 20 साल पहले, 20-22 साल पहले, इट वॉज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ लॉसेस, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको कम कर पा रहे हैं। अभी हम लोग, मैं कहूँगा, क्वार्टर पे पहुंचे, यानी कि
25 के आसपास, बट अगेन इट हैज कम डाउन। अगर हम लोग रीसेंट टाइम्स की बात करें, रीसेंट टाइम्स में यू कैन सी दी फ्रॉम 25% ऑल्सो वी आर कमिंग डाउन, बट स्ट्रेंजली 2019-2020 में 20% हमारा AT&C लॉसेस था, लेकिन इस साल बताया गया है इट हैज रिजन अगेन, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तीनों एस्पेक्ट्स में, ये रिपोर्ट हाईलाइट कर चुकी है कि हमारी बिलिंग एफिशिएंसी में भी कहीं ना कहीं एक गिरावट आई है। 93% से 92.4% पहुंचे 2020-2021 में। कलेक्शन एफिशिएंसी पार्डन मी, दिस इज कलेक्शन एफिशिएंसी, द डार्क कलर, कलेक्शन एफिशिएंसी डाउन हुई है। बिलिंग एफिशिएंसी भी आपकी कहीं ना कहीं डाउन हुई है 85% से 84 के आसपास, और आपके AT&C टोटली लास्ट ईयर इट वाज 20.73, दिस ईयर इट इज 22.32, ये राइज हो चुका है। ऑलराइट, अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर कौन से राज्य हैं जो इतना लॉस कर रहे हैं, AT&C लॉसेस वहाँ पे हाई है। अगर हम लोग नेशनल एवरेज की बात करें, 22.32 नेशनल एवरेज है, एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको यहाँ से जो नीचे राज्य मिलेंगे फ्रॉम महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा AT&C लॉसेस आपको मिलेंगे नागालैंड, जम्मू कश्मीर, अंडमान, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे द AT&C लॉसेस आर मोर देन 40%। नागालैंड में तो 60% है AT&C लॉसेस, राइट। अब क्वेश्चन है, सर समझ गया मैं, इंडिया में एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस काफी हाई है, लेकिन दूसरे डेवलप्ड देशों की क्या सिचुएशन है? अगर हम लोग कुछ साल पहले का, 2 साल पहले का डेटा है अप्रोक्सीमेटली, इंडिया की आप देख सकते हो, इंडिया स्टैंड्स एट समवेयर अराउंड 21%, पिछले साल का डेटा हम लोग देखें 21.1% के आसपास लॉसेस, AT&C लॉसेस। लेकिन यही आप अगर देखें डेवलप्ड कंट्रीज का डेटा, डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्चुअली सिंगल डिजिट, यानी कि बेसिकली दे आर लेस देन 10% उनकी एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉसेस तो होनी है, ट्रांसमिशन में लॉसेस होनी है, दूसरी टेक्निकल इश्यूज है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, आपको पावर फैक्टर सेटअप करना पड़ता है, पावर फैक्टर एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉस तो होना ही होना है, लेकिन उस लॉस को हमें मिनिमाइज करने की जरूरत है। देखिए, अगर हम लोग सिंगल डिजिट में पहुंचेंगे, यानी कि 10% लॉसेस हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इमेजिन 10% से क्या हो सकता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनका पूरा डेट क्लियर हो सकता है इससे, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल उठता है, सर क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन? जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉसेस कहां हो रही है, सी देयर आर सिस्टम लॉसेस, राइट, सिस्टम में ही लॉस है, और देयर आर लॉसेस विच आर टेक्निकल कमर्शियल। जैसे कि मैं कहूंगा, एक हो गया आपका वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज थेफ्ट, चोरी की वजह से, इनएफिशिएंसी इन योर बिलिंग, इनएफिशिएंसी योर कलेक्शन। अब सिस्टम की लॉसेस हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? जैसे जनरेटिंग कंपनी से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जब तक कंज्यूमर को पहुंच रहा है, वहां पे हमें सिस्टम में ही बदलाव लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसको जीरो तो हम लोग कर ही नहीं सकते, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू मेक इट जीरो, बट वी हैव टू रिड्यूस इट मोर एंड मोर। अब वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो हमारी नेटवर्क की रिकॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब इसके लिए फिर से पैसा लगेगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर ऑलरेडी बर्डन, नेटवर्क रिकॉन्फ़िगरेशन करने की बात कर रहे हैं। अब नेटवर्क रिकॉन्फ़िगरेशन में क्या होना चाहिए? आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में, ट्रांसमिशन लाइन्स में हाई वोल्टेज सिस्टम को लगाए, यानी कि हाई वोल्टेज पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो लॉसेस कम हो गया। अब ये कैसे होता है यार? बेसिक फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स आपने पढ़ा होगा। अगर हाई वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा है, लो करंट है, और आप जानते हो कि द हाईएस्ट लॉसेस आर I²R, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस, दैट बेसिकली मेक्स अप लॉस, हीट लॉस। तो अगर आपका करंट ही कम है तो आपका लॉस भी कम होगा। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में, ट्रांसमिशन लाइंस में आप हाई वोल्टेज सिस्टम ज्यादा से ज्यादा ले आए। ऑफकोर्स अब जब घर पे पहुंचेगा तब तो आपको फिर से वोल्टेज डाउन करके, यानी कि ट्रांसफॉर्मर वगैरह से आपको वोल्टेज डाउन करके प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, 220 वोल्ट्स पे आपको पहुंचानी है बेसिक, राइट। तो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मर्स भी अच्छे डिजाइन करना पड़ेंगे जहां पे आपकी लॉसेस कम हो। तो बेसिकली नेटवर्क रिकॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड बेटर ट्रांसफॉर्मर्स। इसके अलावा हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगेन जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन से जो कंडक्टर्स है उसके ऊपर कोटिंग की जा सकती है। वी डू नो हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर कोटिंग कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। इसके अलावा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर्स की जरूरत है, ऑटोमेशन की जरूरत है। साथ ही साथ हमारी जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहां पे ऑटोमेटिक वोल्टेज बूस्टर्स, वोल्टेज लोअर डाउन करने की सारी ऑटोमेशन वाली चीजें चाहिए। बैलेंस लोड चाहिए, 3 फेज पावर हम लोग जो जहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बैलेंस्ड फेज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। साथ ही साथ
जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी पीरियोडिक लॉसेस कितनी हो रही है देखना है, ऑडिट करना है, साथ ही साथ पीरियोडिक मेंटेनेंस करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सालाना मेंटेनेंस करनी है कंटिन्यूसली। साथ ही साथ लोड और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें सोल्यूशन ढूंढ निकालना है, मैंने आपको बताया टेक्निकली दिस कैन नॉट बी जीरो, राइट, बट वी कैन मिनिमाइज इट मोर एंड मोर। और मिनिमाइज करने के लिए R&D कीजिएगा, कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से ऑटोमेशन कर सकते हैं। दीज थिंग्स कैन बी डन। अगेन, सिस्टम लॉस को रिड्यूस करने के लिए ये चीजें। अब दूसरी TNC लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है भैया, चोरी चकारी रोकनी है। सिंपल चीज है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी चकारी हो रही है उसको रोक दीजिए। कैसे रोक सकते हो आप? स्मार्ट मीटर ले आइए, मीटर के साथ कोई छेड़खानी कर ही ना पाए, राइट। कि अगर आप स्मार्ट मीटर लाओगे, अब धीरे धीरे ये आ चुके हैं। पहले ऐसे मीटर हुआ करते थे जहां पे वो चक्का घूमता था, और आपको पता है मेटेलिक चक्का होगा तो कई बार लोग क्या करेंगे, मैग्नेट लगा देंगे। यार जुगाड़ ढूंढ निकालते हैं। मैंने देखा है कि हमारे देश में बहुत जुगाड़ चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कमानी है उसके लिए भी जुगाड़ ढूंढ निकाले। तो स्मार्ट मीटरिंग आप कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, डिजिटल मीटर्स, कोई छेड़खानी नहीं होगी। इसके अलावा थेफ्ट डिटेक्शन के ऊपर रिसर्च और नए प्रोसेस लाने की जरूरत है कि किस तरह से चोरी की जा सकती है। अगर उसके लिए आप तैयार रहोगे तो आप इमीडिएटली सॉल्यूशंस भी ले आओगे। तो थेफ्ट डिटेक्शन के ऊपर रिसर्च और नए प्रोसेस की जरूरत है। इसके अलावा रिमोट डिसकनेक्शन रिकनेक्शन के नॉर्म्स होने चाहिए, स्पेशली अगर बिल नहीं भरा। देखिए अब क्या होता है, जैसे समझ लीजिए बिल नहीं भरा, मुझे लगता है कि कई साल पहले ही हुआ था, जब मैं बेंगलुरु में था, वहाँ पे बिल भरना भूल गया था। मतलब जब हम लोग वहाँ पे बेंगलोर में रहते थे, तो आई फॉरगॉट टू पे द बिल इन अ मंथ, एक महीने में भरना भूल गए। तो वहाँ पे आ गया, जो बंदा आता है, लाइनमैन आता है, और वो जो फ्यूज़ होता है फ्यूज़ निकाल के रख देता है, और फ्यूज़ वो लेकर नहीं जाते, फ्यूज़ कहीं पे छुपा के रख देते हैं बस। तो मैनुअल चीज़ हो रही है। बट ये मैं कह रहा हूँ कि अगर बिल किसी ने भरा नहीं है, अगर अनपेड बिल है, तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो, ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट होने के नाम से ऑटोमेशन आना चाहिए यहाँ पे भी। साथ ही साथ स्ट्रिंजेंट लॉ एनफोर्स करना चाहिए। ऑटोमेशन तो होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में, मीटरिंग में, एक्सेट्रा, लेकिन अगर कोई पावर की चोरी कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स, हेफ्टी फाइन्स वगैरह लगने चाहिए, डिटेक्शन एंड फाइन्स। साथ ही साथ कस्टमर कंप्लेंट और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म आना चाहिए। अल्टीमेटली क्या चीज की जरूरत है? कस्टमर ओरिएंटेड मैनेजमेंट अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि यहां पे आपकी स्पेशली मैं कहूंगा जो आपकी बिलिंग हो रही है, बिलिंग एफिशिएंसी अगर आप सही करोगे और आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी सही करोगे, तो कहीं ना कहीं इन लॉसेस को वी कैन एक्चुअली ब्रिंग टू जीरो ऑल्सो। बिलिंग एफिशिएंसी और जो कलेक्शन एफिशिएंसी, दैट कैन बी ब्रॉट टू जीरो। सिस्टम लॉसेस है, सिंगल डिजिट सिस्टम लॉसेस है, ठीक है, कुछ हद तक बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी अगर रहे भी, तब भी इफ वी रीच समवेयर अराउंड 10% ऑल्सो, मैं कहूंगा इट इज गोइंग टू बी ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि 10% जो एग्रीगेट टेक्निकल लॉसेस आप बचा रहे हो, वो अल्टीमेटली डिस्कॉम्स की मदद करेगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, जो उनके डेट है, उनके लॉसेस है, उससे उन्हें बचाने में, उनकी एफिशिएंसी लाने में काफ़ी मदद करेगा। इनफैक्ट इसके प्रति हमारी एक स्कीम भी चल रही है। अगर हम लोग बात करें, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चल रही है, पिछले साल इसको रिवैम्प कर दिया गया था। यहां पे हमारा टारगेट ही है रिडक्शन ऑफ AT&C लॉसेस पैन इंडिया, अक्रॉस पैन इंडिया, टू अ लेवल ऑफ 12 to 15% 2024-25 तक। यहाँ पे डिस्कॉम्स की मदद की जा रही है, डिस्कॉम्स को कंडीशनल फाइनेंसिंग दी जा रही है। अब क्यों? क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही है ना, क्योंकि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, मैंने आपको बताया, हाई वोल्टेज लाइंस लानी है, आपको कोटिंग करनी है, आपको नए ट्रांसफॉर्मर्स लाने हैं, R&D को प्रमोट करना है, तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए स्कीम बनी हुई है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ये स्कीम बनी हुई है। आशा करते हैं कि ये हो, बट आई होप कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको पता चल चुका है कि एक लो हैंगिंग फ्रूट है। लो हैंगिंग फ्रूट मतलब क्या? कि भैया आपने सारी चीज़ें कर दी है, सारा आपने जो हार्ड यार्ड से वो पुट इन कर दिया, कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक आपने ट्रांसफर भी कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आपके घर तक भी पहुंचा दिया है। अब सारी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बस इंप्रूव करोगे तो आपकी लॉसेस कम हो जाएंगी, देन दैट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। अगर ये अचीव कर लेंगे तो बहुत हद तक डिस्कॉम्स की मदद हो सकती है। और आपने देखा है कि कई सालों से, इनफैक्ट मैं कहूँगा शुरुआत से ही, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दे ऑलवेज रन इन लॉसेस। अगेन वाई, ये हम लोग अलग डिस्कशन कर चुके हैं, उसमें AT&C लॉस एक फैक्टर है, बट जो पॉलिटिक्स चलती है, राइट, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर दिस पर्टिकुलर पैथेटिक पोजिशन ऑफ डिस्कॉम्स। बट कहीं ना कहीं एक फैक्टर को तो हम लोग कम कर ही सकते हैं, दैट AT&C, एंड फॉर दैट steps are needed. Government has brought certain schemes. Let us hope
कि वो अच्छे से इंप्लीमेंट भी हो और हम लोग हमारा टारगेट अचीव कर, लेकिन अभी फिलहाल तो 2024-25 तक अचीविंग दिस इट लुक्स अनलाइकली, बिकॉज पिछले साल हम लोगों ने राइज देखा है टू 22%, यानी कि 21% से ज़्यादा हो चुका है। हम लोग एक्चुअली रिवर्स डायरेक्शन में हमें जाने की ज़रूरत है। लेट अस होप दैट हैपन्स। अगले साल क्या होगा फिर से चर्चा करेंगे, अगर जब भी रिपोर्ट आएगी या जब भी AT&C के ऊपर कुछ अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन। बट आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। सिंपल MCQ बन सकते हैं AT&C सेक्टर के बारे में, AT&C का मतलब क्या है। इसके अलावा मेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि AT&C लॉसेस इंडिया में डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में हम लोग कैसे ला सकते हैं, किस तरह के स्टेप्स ला सकते हैं, सरकार क्या क्या कर रही है, इन सभी चीज़ों पे सवाल जरूर बन सकते हैं। डू मेक अ नोट ऑफ दैट। अगर इस पे सवाल आएगा, I would like the aspirants not to miss out and write a quality answer on it. Right? That is it in this particular discussion. And as usual, अगर आपको ये discussion पसंद आया है, you can always follow me on my social media handle @RahulSai222. And happy Diwali to you once again. And do not forget to take the advantage of Diwali sale, क्योंकि आप जानते हो कि दिवाली सेल खत्म हो जाएगा, कल ही खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले आपको एनरोल करना है। Do not forget to use the code RahulLive also. Thank you for watching this video. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।